हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 78 एंड वीडियो नंबर 78 के अंदर आज हम जो कल हमने टॉपिक छोड़ा था आज हम उसे कंप्लीट करने वाले हैं। और बच्चों, क्या नाम है हमारे टॉपिक का? अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज। मुझे बताओ, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। बच्चे बात नहीं, पेज नंबर 1.22। बच्चों, पेज नंबर है 1.22। हाँ जी, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। बच्चे, लॉन्ग टर्म डेट करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट? लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। पर उसकी जब मैच्योरिटी आती है ना, जिस ईयर में वो मैच्योर होती है उस ईयर में वो क्या बन जाती है? अदर करंट लायबिलिटीज। समझ आई ना? जनरली जो हमारे डिवेंचर हैं वो क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। पर जिस ईयर में डिबेंचर रिडीम होने हैं, जिस ईयर में डिबेंचर की पेमेंट करनी है वापस, जिस ईयर में डिबेंचर को रीपे करना है, उस ईयर में डिबेंचर क्या बन जाएंगे हमारे? करंट, अदर करंट लायबिलिटीज। सेकंड क्या था? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। है ना? ये सारी क्या है हमारी? अब बच्चे, अब बात करते हैं हम डिविडेंड की। क्या बात करते हैं बच्चे? आप सबको पता है डिविडेंड क्या होता है? आप सबको पता है डिविडेंड क्या होता है बच्चे? देखो जी, डिविडेंड होता है प्रॉफिट। सर प्रॉफिट, फिर तो ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आना चाहिए। नहीं बच्चे, ये क्या होता है इसको दोबारा समझेंगे। कंपनी को प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट कहां पे आएगा? किस साइड में आएगा प्रॉफिट? जो कंपनी को प्रॉफिट होता है किस साइड में आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। फिर कंपनी उस प्रॉफिट को अपने पास रखती है या शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है? हाँ, आप मान के चलो कंपनी दे देती है बच्चे, रखती भी है, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग्स, रिजर्व्स वगैरह, है ना बच्चे। कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट किसके लिए होता है? शेयर होल्डर के लिए। तो कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट को शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो जो प्रॉफिट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कंपनी के लिए क्या होता है? डिविडेंड। समझ आए डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड उस प्रॉफिट को कहा जाता है जो शेयर होल्डर को मिलता है। समझ आया बच्चे? हाँ है ना? डिविडेंड क्या होता है? शेयर होल्डर को मिलने वाला प्रॉफिट। तो बच्चे, कंपनी ने देना है, कंपनी के लिए लायबिलिटी है। हाँ है ना? अब बच्चे, डिविडेंड के 4 टाइप्स हैं। एक होता है आपका अनक्लेम्ड डिविडेंड। क्या है बच्चे? अनक्लेम्ड डिविडेंड। आपकी बुक में क्या लिखा है इसको? अनपेड डिविडेंड। इसको हम अनपेड भी बोल सकते हैं। समझ आया बच्चे? लिख लो, जहां लिखा है ना अनपेड डिविडेंड, उसको ऑब्लिक करके स्लैश डाल लिख लो अनक्लेम्ड। दोनों का मतलब क्या है? सेम। इन दोनों का मतलब क्या है बच्चे? तो बच्चों, मुझे बताओ, अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम्ड डिविडेंड कहां पे आएगा? अदर करंट। अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम्ड डिविडेंड, है ना? अब बच्चे, वेयर इज योर मास्क? डर गया वो? बच्चे भगा दोगे आप? अच्छा। एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है आजकल, है ना? डर जाते हैं लोग ना। हाँ जी बेटा, सुनो ध्यान से। अब क्या होता है, जैसे ही बच्चे क्वेश्चन में डिविडेंड देखते हैं, क्या अब बच्चा गलती कहां करता है? देखो, जैसे ही बच्चे डिविडेंड देखते हैं वो कहां डाल देते हैं? अदर करंट लायबिलिटीज में।
पर बच्चे सारे डिविडेंड यहां नहीं आते, दो डिविडेंड आते हैं। कौन कौन से? अनपेड और दो डिविडेंड और है, एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या बच्चे? प्रपोज्ड। और एक होता है आपका कम्युलेटिव डिविडेंड। कम्युलेटिव। अब बच्चे करते हैं, बच्चे ने पढ़ा होता है अनक्लेम डिविडेंड कहां जाएगा? अदर करंट लायबिलिटीज में। अनपेड कहां जाएगा? अदर करंट में। तो बच्चे इन दोनों को भी कहां डाल देते हैं? अदर, क्योंकि बच्चों को डिफरेंस तो पता नहीं, वो देखते हैं डिविडेंड है तो कहां जाएगा? हाँ जी। पर बच्चे ये जो दोनों डिविडेंड है ना, प्रपोज्ड और कम्युलेटिव डिविडेंड, ये अदर करंट लायबिलिटी में नहीं जाते। ये कहां जाते हैं? ये जाते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी में। कहां जाते हैं? सर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है पता है आप लोगों को? किसी को पता है कंटिंजेंट लायबिलिटी? बेटा तुम्हारा तो पढ़ के भी फायदा नहीं है, बताओ। अभी 2 दिन पहले प्लस 1 कराया। जो सर कंफर्म नहीं है लायबिलिटी। बच्चे गूगल में देख रहे हो? गूगल में देख रहे हो, फिर फोन क्यों चला रहे हो? बच्चे देखो ध्यान से समझना, लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज का मतलब होता है जो 100% कंफर्म है कि देना ही देना है। हाँ है ना? जो 100% कंफर्म है कि देना ही देना है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। और कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होती है? डाउटफुल लायबिलिटीज। 100% कंफर्म नहीं है, फ्यूचर में होने वाले इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि देना पड़ेगा फ्यूचर में या नहीं देना। क्या? कंटीजेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो 100% कंफर्म नहीं होती, डाउटफुल है कि पता नहीं फ्यूचर में देना है या नहीं देना, कंटीजेंट है। सर मतलब फ्यूचर में कैसे पता चलेगा? ओके, फॉर एग्जाम्पल अरुण और कार्तिक की लड़ाई हो गई, किस बात पे? किसी बात पे लड़ाई होगी दोनों की। अब दोनों की लड़ाई होगी तो केस कहां चला गया? कोर्ट में। और कोर्ट में जब केस गया ना तो अरुण ने एक एलिगेशन लगाई। क्या? अरुण कहता है कि कार्तिक ने मेरे 5 लाख रुपए देने हैं, ये मुझे 5 लाख रुपए नहीं दे रहा, इसलिए हमारी लड़ाई हुई। अरुण ने क्या बोला? कि मैंने कार्तिक से 5 लाख रुपए लेने हैं। और कार्तिक क्या बोलता है? कि मैंने 5 लाख रुपए नहीं देने, हमारे कोई बात ही नहीं हुई पैसों की। तो बच्चे इस चीज का झगड़ा है, कोर्ट में केस चलेगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर कार्तिक जीता तो क्या पैसे देने पड़ेंगे? ध्यान नहीं है क्या? क्या बोल रहा है? रिपीट करो केस। अगर इसको पैसे देने पड़े, किसको? को किसकी लड़ाई हुई, किसको देने किसको लेने, बस ये बताओ। जो भी नाम थे। क्या नाम थे बताओ? अर्जुन और फिर बच्चे ध्यान कहाँ, आपको समझ कैसे आएगा? दो कोई मैंने कोई इंग्लिश नाम बोल दिए हैं, कोई फॉरेनर्स के नाम बोल दिए बेटा। अरुण को आपने अर्जुन बना दिया, कार्तिक का क्या बना दिया? कुतिक। बेटा ध्यान इधर, ये ऐसे सारा लेके क्यों बैठे हो? एज कितनी है आपकी? 50 साल या कितनी? 20 साल? 17? बिहेव लाइक अ 16 ईयर गर्ल्स है ना? कैसे ऐसे थके हुए बैठे हो आप बच्चे? एक्टिव, फोकस इधर। 2 बच्चे हैं, अब दोबारा लड़ाई कराओगे। देखो आप, एक अरुण है, एक आपको पता है अरुण कौन है, कार्तिक कौन है? अच्छा अपने नाम बताओ सारे बच्चे, देखो जानते ही ना आप एक दूसरे को। आपका नाम बेटा? सारे सुन लो, याद भी कर लेना। क्या नाम है आपका? खुशी। देखो खुशी रहती है ना हमेशा। नाम देखना, हरनूर कौर। सुन लिया सबने? जपजीत सिंह। ये है कार्तिक बेटा। आपका नाम? खुशबू। खुशी एंड खुशबू। आपका नाम? कुमुंद, सॉरी मुकुंद। मुकुंद। अच्छा आपका? अर्जुन। इसका नाम अरुण है बेटा, अर्जुन नहीं है, ठीक है? याद हो गया नाम? इसका नाम बताओ क्या है? क्या बात है। उसका? इसका? इसका? उसका? हम बोलिए अरुण। इसका? कुमुंद, मुकुंद। क्या? मुकुंद, है ना?
ठीक है, तो बच्चे ध्यान से, अरुण एंड कार्तिक की लड़ाई हो गई। अरुण कहता है मैंने पैसे लेने हैं, कार्तिक कहता है मैंने पैसे नहीं देने, दोनों के ऊपर केस हो गया। अगर कार्तिक जीता तो क्या पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? अगर केस कार्तिक जीत गया, कार्तिक कहता है मैंने नहीं देने, अगर ये जीत गया तो उसे पैसे नहीं देने। पर अगर केस अरुण जीत गया तो देने पड़ेंगे। अब बच्चे सुनो, कार्तिक के ऊपर एक लाइबिलिटी है, क्या है? कार्तिक के ऊपर एक लाइबिलिटी है। अगर तो फ्यूचर में जब केस का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि देना है या नहीं। अगर केस हमारे फेवर में है तो नहीं देने पैसे, अगर हमारे अगेंस्ट है तो पैसे देने हैं। तो बच्चे देखो, ये जो लाइबिलिटी है सर्टेन है या अनसर्टेन है? डिपेंड करता है फ्यूचर में क्या रिजल्ट आएगा, उस बात के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज नोन एज कंटीजेंट लाइबिलिटी। और बच्चे मुझे बताओ, सारे बच्चे बताना, एक क्वेश्चन है, 70% हो सकता है सारे ही बच्चे गलत हो जाएं, 70% ऑफ द स्टूडेंट गलत होंगे। बच्चे बैलेंस शीट के दो पार्ट हैं, बैलेंस शीट के दो पार्ट हैं, इधर है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इधर है एसेट। यहां पे आ जाएगा टोटल। बच्चे मुझे बताओ, कंटीजेंट लायबिलिटी यहां पे आएगी या यहां पे आएगी? इक्विटी एंड लायबिलिटी में आएगी या एसेट में आएगी? बताइए खुशी जी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में, हाँ जी, हाँ जी, एसेट, हाँ जी। डिपेंड करता है सर क्या कि मतलब हम दे रहे हैं या दे रहे हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब देना ही है, लायबिलिटी का मतलब क्या है? देना है। तो क्यों? अभी आते हैं, हाँ जी, कुछ आगे इसको पता नहीं, हाँ जी, इक्विटी हाँ जी। अगर देने पड़ेंगे तो लायबिलिटी, अगर नहीं अरे बच्चे दे, अब मैं कहती हूं या तो देने हैं या नहीं देने, लेने वालों को किसी नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर देने हैं तो लायबिलिटी, नहीं देने तो नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, अगर देने हैं तो लायबिलिटी, अगर नहीं देने तो आएगा ही नहीं। बच्चे देखो, आप कह रहे हो देने हैं, बच्चे तो फ्यूचर में पता चलेगा ना देने या नहीं देने। आज की डेट में मैं कहानी कोड करूंगा, अब मुझे पता ही नहीं लायबिलिटी में। हाँ जी एसेट, जब जीत आपसे अलग है। हाँ जी बेटा बताइए क्यों एसेट में क्यों आएगा? लॉन्ग टर्म है इसलिए। और सर वहाँ पे सर पहले से वो है अदर प्रोविजंस, अदर प्रोविजन वही होते हैं। देखो बच्चे, हाँ जी, आपको क्या लगता है कि आप सही हो या जबजीत सही है? क्या लगता है? हम सही है। दोनों में से कोई सही नहीं है, दोनों गलत। कंटीजेंट लायबिलिटी ना तो यहां आता ना यहां आता। कंटीजेंट लायबिलिटी एक्चुअल में कोई लायबिलिटी तो नहीं है, कंफर्म तो नहीं है ना। तो कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के नीचे आता है। जब बैलेंस शीट खत्म हो जाती है ना, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट के फुट नोट में, बैलेंस शीट के पैरों में। अगर कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है तो यहां लिखते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। समझ आ गई? कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के बाहर फुट नोट में आता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्यों? क्योंकि हाँ जी बेटा, यस सर क्लियर। अच्छा बच्चे, वाई ऐसा क्यों? एक कॉन्सेप्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, कि हमें कंपनी की हर एक बात को डिस्क्लोज करना है। अब कंपनी के ऊपर केस चला हुआ है तो डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में ना लिख के बैलेंस शीट के बाहर लिख देंगे कि ये हमारे ऊपर कंटीजेंट लायबिलिटी है। तो लिख लो ना लाइको, कंटीजेंट लायबिलिटी कहां आती है? बैलेंस शीट के फुट नोट में। कहां पे लिखोगे? पेज नंबर 1.23 में लिख लो, कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के फुट नोट में आती है। अभी डिविडेंड का कुछ नहीं लिखना आपने, डिविडेंड का मैं लिखवाऊंगा, सिर्फ ये लिखना है कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के फुटनोट में आती है 1 2 3। क्या? दैट इज कम्युलेटिव डिविडेंड। कम्युलेटिव क्यूमुलेटिव डिविडेंड। बच्चे एक है क्यूमुलेटिव डिविडेंड, एक है प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है जी? अच्छा जी, अब बताओ, अब आपने 4 तरह के डिविडेंड पढ़े। 2 डिविडेंड आएंगे अदर करंट लायबिलिटीज में, 2 डिविडेंड आएंगे कंटीजेंट लायबिलिटीज के अंदर। एक तो प्रपोज्ड डिविडेंड और क्यूमुलेटिव डिविडेंड। प्रपोज्ड और
क्यूमुलेटिव डिविडेंड कहां पे आएगा? कंटीजेंट में। और प्रपोज्ड सॉरी अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड कहां आएंगे? अदर। तो बच्चे अब आपकी बुक में एक तो लिखे अनक्लेम्ड, एक लिखे अनपेड, आपने खुद लिख लिया। क्या लिखे नाम? तो लिख लो, साइड में लिख लो प्रपोज्ड डिविडेंड एंड क्यूमुलेटिव डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड एंड क्यूमुलेटिव डिविडेंड कहां पर आएंगे? कंटीजेंट लायबिलिटीज में आते हैं। और कंटीजेंट लायबिलिटी कहां आती है? बैलेंस शीट के फुट नोट में, मतलब बैलेंस शीट के फुट पैरों में नोट के रूप में। बोलो सर आ नहीं सकते। मोटर बंद करवा दो। बंद करवा दो। अंदर से नहीं होगी बंद? चेक करना अंदर शू तो नहीं है इसका। मैम आपको पता है कहाँ पे है स्विच इसका? कोई नहीं, करा देंगे। चलो मैम 5-10 मिनट दो मुझे। हाँ जी बेटा समझ आया? क्या लिखा आपने? जहां लिखे है ना अनपेड, उसके ऑब्लिक कर लिखना है अनक्लेम्ड। इन दोनों डिविडेंड का मतलब सेम होता है। ये कहां जाते हैं? और दो डिविडेंड कौन से हैं? प्रपोज्ड और क्यूमुलेटिव। कहां जाते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट का फुट नोट। बैलेंस शीट के पैरों में एक नोट लिखा होता है कंटीजेंट लायबिलिटी का। आई होप क्लियर है। सही है। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या हुआ? वैसे तो मैं मतलब बताना नहीं चाहता था, पर सुन लो फटाफट। बच्चे प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? जो कंपनी के शेयर डायरेक्टर्स होते हैं ना, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी एक मीटिंग होती है। वो ना मीटिंग में डिविडेंड प्रपोज करते हैं कि हमें इस साल के एंड में इतना डिविडेंड देना है। क्या? करंट ईयर के एंड में इतना डिविडेंड हमें देना है। अब अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो डिपेंड करता है ना फ्यूचर में क्या होगा। समझ आएगी बच्चे? प्रपोज डिविडेंड जो टाइम से पहले ही हम प्रपोज कर देते हैं। क्लियर? ये क्या होता है? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा। पिछले 3 सालों से कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो 3 सालों का डिविडेंड इकट्ठा हो गया ना, दैट इज नोन एज क्यूमुलेटिव डिविडेंड। क्लियर है? सर ये क्या होता है? अनपेड और अनक्लेम्ड। कंपनी अच्छा मुझे टॉफी खा रहे हो, वो भी अकेले अकेले? कभी खिलाई तो है नहीं, सब खाएंगे। कौन सा टाइम भैया? रिजल्ट की तो बात ऐसी है बच्चे। मेरे लास्ट ईयर के बच्चे थे ना, सर अगर हमारे 80% नंबर आ गए ना, बताओ आप क्या खाओगे? मैं कहा अच्छा। सबके किसी के नंबर आए 95, किसी के 99। दिख भी नहीं रहे बच्चे। सर आप नहीं दिख रहे पेट। मैं तो रोज यहाँ आता हूँ, बच्चे को पता है। हमारा पिछले 2 साल से ना यही स्पॉट रहा है मिलने का। मैं तो यही मिलूंगा, बच्चे नहीं आते। अब मैं घर के बाहर जाऊँ कि भैया मेरे गुलाब जामुन बताओ। तरफदारी कर रहा है देखो बच्चों की, है ना? ये वही बच्चा जो भागेगा रिजल्ट के बाद, है ना? बच्चे वो भी ऐसे कहते थे कि देख लेंगे। अच्छा चलो, एक बच्चा देखे गया था, आस्था। पूरा साल पूछती रही सर क्या पसंद है। मैंने कहा बेटा गुलाब जामुन। सर क्या पसंद है? मैंने कहा बेटा रसगुल्ले। और देखिए पता है गई बर्फी। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा, अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड क्या होता है? अब इसने पूछ ही नहीं तो सुन लो फटाफट। बच्चे कंपनी ने डिविडेंड निकाल दिया, अभी पे नहीं किया, अनपेड, या कंपनी से शेयर होल्डर ने मांगा नहीं, अभी क्लेम नहीं किया, यानी डिविडेंड निकाला वो पड़ा है पर अभी शेयर होल्डर के पास पहुंचा नहीं, देना है, कंफर्म है, निकाल दिया, देना है। ठीक है जी, क्लियर है? अनपेड अनक्लेम्ड। अच्छा, इसके बाद अगले 2 पॉइंट है अनपेड मैच्योर डिपॉजिट, अनपेड मैच्योर डिबेंचर। देखो बच्चे, इसका मैं इन शॉर्ट बताता हूं आपको। देखो, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म बोरिंग, कोई भी, चाहे डिबेंचर है, पब्लिक डिपॉजिट, कुछ भी है लॉन्ग टर्म। ठीक हो बच्चे? कुछ भी है लॉन्ग टर्म। ये करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट, लॉन्ग टर्म डेट,
नॉन करंट। पर बच्चे ईयर वन में क्या है ये, हमें ना ईयर 10 में पे करनी है। ईयर 1 में क्या है, लॉन्ग टर्म। ईयर 10 में जाके क्या बन जाएगी, शॉर्ट टर्म। क्यों, क्योंकि ईयर 10 में उसकी मैच्योरिटी डेट आ गई, हाँ है ना, तो 12 महीने के अंदर पे करना है, तो ये करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बन जाती है ना। अब बच्चे क्या हुआ, ईयर 10 भी पास हो गया, पहले तो ईयर 10 शुरू हुआ था, तो क्या बन गई थी ये, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अब क्या हो गया, 10 साल हो गए पूरे, मैच्योरिटी डेट भी चली गई, हमने पैसे वापस नहीं किए। इसको बोलते हैं अनपेड मैच्योर डिवेंचर, कि मैच्योर तो हो चुके हैं, अभी हमने पे देने की डेट चली गई, अभी भी नहीं दिए, हम 2-4 दिन बाद देंगे। तो बच्चे दैट इज नोन एज अनपेड मैच्योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, या अनपेड मैच्योर डिवेंचर, अनपेड मैच्योर डिपॉजिट। समझ आ गई ना, कहने का मतलब लॉन्ग टर्म डेट थे, उनकी मैच्योरिटी डेट चली गई, अब तो शॉर्ट टर्म बन गए ना वो, तो बच्चे वो ये अनपेड, अभी पे नहीं किए, मैच्योर डिवेंचर, मैच्योर हो चुके हैं। तो बच्चे अनपेड मैच्योर डिवेंचर, और अगर इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट भी क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म, क्योंकि वो भी देना है। समझ आ गई ना, हमने एक डिवेंचर 10 साल बाद वापस करने थे, तो पहले 9 सालों तक वो क्या था, लॉन्ग टर्म। 10वें साल में जब वो मैच्योर हुआ तो क्या बन गया, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। पर 10 साल बीतने के बाद वो क्या बन गया, अनपेड डिवेंचर, कि अभी तक पे, अनपेड मैच्योर डिवेंचर। आई थिंक क्लियर है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट जहां बच्चा गलती करता ही करता है, व्हाट इज दिस, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर तो कहां पे आते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल में। कॉल्स इन एडवांस कहां आते हैं, समझ आ गई जी। आपको सबसे ज्यादा देखने को क्या मिलेगा क्वेश्चंस में, पानी चाहिए, मैं पिलाऊं, वो दो बोतल लेके आओ मैम से, बच्चे 1 मिनट। बच्चे ट्राई क्या करो, अपनी वाटर बोटल्स, पानी मैंने बोल रखा है, हाँ दे दो। पूरा रिकॉर्डिंग चल रही है, अंदर देखो खोल के, होगा कहीं स्विच इसका। हाँ जी बच्चे, देखो आपको अदर करंट लाइबिलिटीज में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलना है, एक तो मिलना है बच्चे अनक्लेम डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, एक आपको देखने को मिलना है कॉल्स इन एडवांस, एक आपको देखने को मिलना है करंट मैच्योरिटी या फिर इंटरेस्ट एक्रूड, ड्यू एंड नॉट ड्यू। 5 आइटम है बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड नॉट ड्यू, डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस। समझ आ गई, बाकी तो फिर भी चलो जी फटाफट याद करते हैं, खत्म, अदर करंट लाइबिलिटीज खत्म। इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो था वो खत्म हो चुका है, अदर करंट लाइबिलिटीज। पहला क्या है, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, सेकंड इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू, देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, देन अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड। इसके साथ एक पॉइंट था प्रपोज डिविडेंड और क्यूमुलेटिव, कहां पे जाएंगे, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट का पैर है ना। उसके बाद अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स, अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स या कोई भी अनपेड मैच्योर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इन शॉर्ट। उसके बाद लास्ट कॉल्स इन एडवांस। आई होप समझ आ गया। कॉल्स इन एडवांस के साथ क्या लिखोगे, कॉल्स इन एरियर। कहां जाती है कॉल्स इन एरियर, ओके। फटाफट रिवाइज करते हैं, करंट लायबिलिटीज के अंदर सब हेड कौन से हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट देखो, लायबिलिटीज बच्चे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, देन ट्रेड पेबल्स, देन अब मजे की बात बताऊं, बच्चा सब कुछ भूल जाता है, अदर करंट लायबिलिटीज नहीं भूलता।
बच्चे ट्रेड पेबल में बताओ क्या आता है? क्रेडिटर बिल पे। बादाम नहीं खाना शुरू किया ना, कल करे थे आपके सारे तभी तो आप चुप हो। ऊपर से ट्रेड पेबल के दो पार्ट कौन कौन से? क्रेडिटर और बिल्स पेबल। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन में क्या सीखा था हमने? कोई भी प्रोविजन शॉर्ट टर्म हो सकता है, कोई भी प्रोविजन अगर 12 महीने से ज्यादा तो, अगर 12 महीने से कम तो, अगर कुछ नहीं बताया लॉन्ग टर्म तो प्रोविजन हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। दो प्रोविजन ऐसे थे जो ऑलवेज शॉर्ट टर्म होते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स नॉट एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, क्या क्या था? 3 आइटम थी मेन। लोन रिपेबल ऑन डिमांड, अगर हमें ऑन डिमांड पे करना है तो कभी भी पे करना है, हमें शॉर्ट टर्म बोरिंग होगी वो। डिपॉजिट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट लिमिट। अच्छा, बच्चे सिस्टर है आपकी? ओके, लग रहे थे देखने में ना। बच्चों समझ आ गया आपको? क्या क्या समझ आया? घर जाके बोलेगी मम्मा देखो इसने ही मास्क नहीं लगाया था, सब बच्चों ने मास्क लगा रखा था, ये कोरोना फैलाएगी वहां भी। होती नहीं लड़ाई बहनों के बीच में? होती नहीं? ओह माय गॉड, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी बच्चे समझ आया? तो आपकी सारी लाइबिलिटीज खत्म हो चुकी है। आइए शुरू से ट्राई करते हैं एक बार। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज सिर्फ मैं बोलूंगा। शेयर होल्डर फंड्स, उसके अंदर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज्ड, इशूड, एड, फॉरफीचर माइनस कॉल्स इन ईयर, खत्म। सेकंड शेयर एप्लीकेशन, उससे पहले आएगा रिजर्व एंड सरप्लस भी तो आएगा। उसके अंदर क्या आएंगे? सारे रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, एसपीआर। क्लियर है जी? देन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, अंदर कुछ नहीं आएगा। सेकंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या आएगा? डिबेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, अदर। पब्लिक डिपॉजिट के साथ एक बात ध्यान रखनी है, क्या चीज? डिपॉजिट होंगे तो शॉर्ट टर्म। उसके बाद डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, उसके अंदर कुछ नहीं आता। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जनरली कुछ नहीं आता। अगर कभी बोला है कि ट्रेड पेबल 12 से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म बन गया वो, तो लॉन्ग टर्म में कौन सा? अदर लॉन्ग टर्म। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, सारे प्रोविजन हो सकते हैं, दो को छोड़ के, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट, और लास्ट रहेगा क्या? पब्लिक डिपॉजिट, नो डिपॉजिट। और अदर तो है ही, अदर में तो अदर आ गया ना फिर। उसके बाद सेकंड क्या आ गया आपका? ट्रेड पेबल, दो चीजें, क्रेडिटर और बीपी। फिर अदर करंट लाइबिलिटी, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। सेकंड इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड नो ड्यू, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड अनक्लेम्ड। साथ में दो बातें थी, कौन सी थी वो? प्रपोज्ड और क्यूमुलेटिव। कॉन्टिजेंट में, कॉन्टिजेंट का मतलब बैलेंस शीट का फुटनोट। फिर अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स, अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स, एंड अगर इंटरेस्ट उनके ऊपर वो भी, और कोई भी अनपेड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लास्ट कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का एक बात रखनी है, कॉल्स इन एरियर वाली। हाँ जी बेटा जी। देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अगर कुछ नहीं बताया तो सारे प्रोविजन लॉन्ग टर्म, 12 से कम तो शॉर्ट टर्म, 12 से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म। दो हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, कौन कौन से? आई थिंक अब हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं लाइबिलिटीज के। बच्चों देखो अभी मेरे को आप मुझे देख नहीं पाओगे, पर सुनना, वीडियो मत बंद करना। हाँ जी बच्चे, आइए क्वेश्चंस करते हैं इसके। बच्चे मुश्किल लग रहे थे ना उस दिन आपको? बच्चे क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन हो गए हमारे?
6 तक हो गए थे। आप कहते हैं सर 7 क्वेश्चन मुश्किल है, अब पढ़ते हैं जरा। वो कहता आप बताओ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या आता है? डिवेंचर बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। ये भूल गया था बच्चे मैं, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। अच्छा बोला था, थैंक यू। अच्छा आपको तो बोला फिर थैंक यू। हाँ जी, अगला नेम एनी फाइव। वो कहता है 5 आइटम बताओ जो कहाँ आती हैं अदर करंट लाइबिलिटीज में। पहला क्या है? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू, ये नहीं पढ़नी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, कॉल एडवांस, अनपेड डिविडेंड। आप इसको लिख सकते हो, पढ़ भी सकते हो बच्चे, कर ही लो याद, वैसे तो आएगा नहीं पर कर लो। एक ही तो काटता है, क्यों काटना बच्चे, है ना? क्या होता है बच्चे मैं बताता हूं, देखो जरा सुनो। कंपनी ने शेयर इशू करने 3 लाख, कितने? कंपनी ने पब्लिक से 3 लाख रुपए मांगे और पब्लिक ने 3.5 लाख रुपए दे दिए, तो कंपनी को 50,000 वापस करना पड़ेगा ना? हाँ या ना? तो जो पैसा कंपनी ने वापस देना है, कंपनी की लायबिलिटी है, इसको बोलते हैं शेयर का जो पैसा जो वापस करना है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। समझ आ गया? लिख लो बच्चे वहां पे पेज नंबर, सारे बच्चे निकालो पेज नंबर, कौन सा निकालोगे? कौन सा निकालोगे? 1.23। ये लिखा है ना एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच इज ड्यू फॉर रिफंड, इसकी जगह लिख लो शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल। पेज नंबर 1.23 पॉइंट नंबर 6, पेज नंबर 1.23 पॉइंट नंबर 6, ये लिखे ना एक्सेस एप्लीकेशन, इसको काट दो, इसकी जगह लिख लो शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, जो हमें रिफंड करनी है। इसकी जगह लिख लो शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर का पैसा जो हमें रिफंड करना है। क्लियर है बेटा जी? समझ आ रहा है? वो आज जब समझ आ रहा होगा, फिर आज क्या है ये करंट लायबिलिटीज। हो बच्चे बताइए, इलस्ट्रेशन नंबर 9 पढ़ते हैं, पेज नंबर 1.25 पे जल्दी आ जाओ। क्या बोलते हैं वो? अंडर विच हेड आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन। कहता है ये आइटम्स कहां आते हैं बताओ। पहला है फॉरफिटेड शेयर, कहां जाएंगे? क्या होगा? तो देखो ऐड इन सब्सक्राइब कैपिटल, और सब्सक्राइब कैपिटल कहां आती है? शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल कहां आती है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कहां आते हैं? इतना लिखना नहीं, वैसे सिंपल लिखना है सब्सक्राइब कैपिटल और वो आती है शेयर कैपिटल। ऐड एडिट टू लिखे ना। प्रपोज डिविडेंड, अब बच्चे ना गलती कर देते हैं, बच्चे ने डिविडेंड पढ़ा होता है अदर करंट में, इसे लिखवा दिया आपको। प्रपोज डिविडेंड कहां जाएगा? कंटीजेंट। अनक्लेम डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी। समझ आ गई? एरियर ऑफ क्यूमुलेटिव डिविडेंड, क्यूमुलेटिव कंटीजेंट। जब जीत कर रहा है मैं तो आज की वीडियो में घर जाके देखूंगा, ऐसा हो गया? चलो जी। इलस्ट्रेशन नंबर 10, डिबेंचर कहां आते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सिक्योरिटी में रिजर्व, रिजर्व में। फॉरफीचर ऐड, बिल्स पेबल ट्रेड पेबल में। सन्ड्री क्रेडिट ट्रेड पेबल में। पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू अदर करंट लायबिलिटी। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस लिया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम नहीं थी बच्चे कस्टमर से, हमने कोई पैसे ले लिए, बाद में सामान देना है। करंट लायबिलिटी बच्चे नॉर्मल आपकी ये। अदर करंट लायबिलिटीज कर सकते हो इसको आप यही मान के। क्या बोल रहे हो बेटा? अगर ये होता 12 महीने ज्यादा तो क्या बन जाता? अदर लॉन्ग टर्म, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज है ना। प्रीमियम, अच्छा ये पॉइंट अभी छोड़ दो, ये कराएंगे ना प्रीमियम ऑन डोमिशन ऑफ डिबेंचर। किस में था? छोड़ दो इसको, अभी करेंगे। आगे आ जाओ। इंटरेस्ट एक्रूड एंड, इसमें इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, एक्रूड एंड नॉट ड्यू, DRR, CR, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। लिखे लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म है, बोरिंग तो है नहीं, क्या ये अदर करंट। बच्चे ऐसा करो, लिख लो वहां पे, सारे बच्चे निकालो पेज नंबर 1.25
1.20 ये लिखे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लिखे ना, इसके अंदर लिख लो एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर इफ ग्रेटर देन, हाँ जी, इफ ग्रेटर देन 12 मंथ, अगर 12 मंथ से ज्यादा है एडवांस तो क्या बन जाएगा वो अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर इफ ग्रेटर देन 12 मंथ, अगर 12 महीने से ज्यादा है तो क्या बन गया बच्चे वो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ट्रेड पेबल क्या होते हैं, करंट या नॉन करंट? करंट बच्चे। प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन सा प्रोविजन होता है? प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म होगा हमेशा। सरप्लस दिए दो, एक डेबिट में है क्रेडिट में है, डेबिट मतलब माइनस में आ जाएगा, एक है प्रपोज, एक है अनकॉल्ड लाइबिलिटीज ऑन शेयर। तो बच्चे ये आपके इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक आपके हो जाएंगे। हाँ ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 टू इलस्ट्रेशन नंबर 13 सारा आपका होमवर्क है 13 तक। 13 मतलब क्वेश्चन पता क्या है, आपको फाइंड करना है कि वो करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है। क्या मेथड है? ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ विच एवर इज, अगर उसके अंदर पेमेंट मिल रही है, रिसीव हो रहे हैं तो करंट, अगर बाद में तो गुड बाय, टेक केयर।